उनको ट्रेनिंग मिली वर्मी कंपोस्ट का। जितने वेस्टेज डालते हैं फिर काऊ डंग डालते हैं और 10% हम केचुआ डालते हैं। वर्मी कंपोस्ट बायो फर्टिलाइजर का तो इसका स्वाद अलग है। लगभग ये प्रक्रिया 3 महीने में कंप्लीट होती है। तो हमारा 15,000 लागत का इससे कम हुआ है। पीएच लेवल बढ़ गया है, उसरीली हो रही है, अनफर्टाइल होती जा रही है, तो उसको फ्यूचर में उसको फर्टाइल बनाए रखने के लिए वर्मी कंपोस्ट बेस्ट ऑप्शन। जो पिट हुआ वो फ्री में मिला है। आज के समय में वर्मी कंपोस्ट के लिए लोग बहुत इसकी खेती या कर दें इसके लिए बहुत वो करते हैं कि इस फील्ड में लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। लोग बहुत इसको इंटरेस्ट के साथ देखना चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से हम लोग तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से जैविक खेती जो कहते हैं उसमें इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो कितना ये मददगार है और किस तरीके से ये तैयार हो रहा है, और अभी अगर हम लोग आपसे बात करें तो क्या इसकी कॉस्टिंग सकती है? मेरा नाम दीपचंद निषाद है। मैं यहाँ पीए फर्स्ट पे हूँ। मैं अभी भी वर्मी कंपोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो वर्मी कंपोस्ट जो पर केजी अभी हमारे यहाँ जो कॉस्ट आ जाती है 4 से 5 रुपये पर केजी आ जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट। और तैयार होने का प्रोसेस क्या है, हमारे यहाँ जो भी वेस्टेज बचते हैं चाहे काऊ डंग हो और प्लस हमारे जो वेस्टेज होते हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं और उसको एक हमारी पिट बनी हुई है, उसका एक पैमाना है और उसमें हम पहले जितने वेस्टेज डालते हैं फिर काऊ डंग डालते हैं और 10% हम केचुआ डालते हैं और एक केचुआ से बनी हुई खाद है। फिर वो केचुआ उसको जितने भी जैविक पदार्थ हैं उसको खाता है और खाने के बाद जो उससे उसके वेस्टेज निकलते हैं वो वर्म कंपोस्ट बनता है और लगभग ये प्रक्रिया 3 महीने में कंप्लीट होती है। जो लोग वर्मी कंपोस्ट की फील्ड में फार्मिंग करना चाहते हैं वो किस तरीके से इसे स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें क्या कॉस्टिंग आती है अगर कोई नॉर्मल किसान इसको ऑप्ट करना चाहे? कोई नॉर्मल किसान अगर इसको अडॉप्ट करना चाहता है, जैसे मान लीजिए अगर उसके पास 1 एकड़ की ज़मीन है और उसमें वो वर्मी कंपोस्ट भी करना चाहता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके पास पशु हो, गाय हो। अगर है तो उसके पास काऊ डंग फ्री में मिल जाता है, अगर नहीं है तो गांव में मिल जाता है और गांव में किसानों के पास एक दूसरे के पास रहता ही है, वो कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद किसान के पास जो वेस्टेज बनते हैं फसल के जो बचते हैं उसको भी यूज करके बना सकता है। इसमें कॉस्ट बस एक आती है कि आपको केचुआ लेना पड़ेगा जो वर्म्स आते हैं। एसिना फेटिटा एक इसकी वैरायटी है, उसी से बनता है। बाकी जो और भी वैरायटियाँ हैं वो मिट्टी में चली जाती हैं। तो इसके लिए अगर किसान छोटे पैमाने पर करता है तो एक काऊ डंग के साथ एक पिट बनवानी पड़ती है। अगर पिट नहीं बनवाना चाहता तो एक पिट बैग आता है, वो भी ले सकता है। अगर उससे भी अगर उतनी भी कॉस्ट नहीं है उसके पास लगाना चाहता हो तो अपने यहाँ फील्ड में कहीं ऐसी जगह ले जहाँ पे एक पॉलीथीन नीचे बिछा के उसके ऊपर वो जितने भी वेस्ट मटेरियल उसको डाल दे, घर का जो कूड़ा कचरा हो वो भी उस पर डाल दे, फिर उस पर अपना वो केचुआ डाल के और पुआल से या किसी पॉलीथीन से ढक दे। उसको ढक के फिर 3 महीने में आपकी वो खाद बन जाती है, अपने खेत में वो डाल सकता है और इससे कॉस्ट बहुत ही कम आती है। इसका फ्यूचर ब्राइट है, इसलिए ब्राइट है कि जैसे जितने भी किसान हैं DAP यूरिया ये सब डालते क्या हुआ है कि जो भूमि हमारी है उसका पीएच लेवल बढ़ गया है, उसरीली हो रही है और एक तरीके से कहेंगे कि अनफर्टाइल होती जा रही है। तो उसको फ्यूचर में उसको फर्टाइल बनाए रखने के लिए वर्मी कंपोस्ट बेस्ट ऑप्शन। केमिकल्स का इस्तेमाल इतना हो रहा है कि इनकी ज़रूरत पड़ ही रही है, तो इनको जो है जो किसान होगा वो कहाँ कहाँ पे सेल कर सकता है अगर वो इसमें आगे काम करना चाहे? किसान इसको जो है जितनी भी नर्सरीज हैं उसमें दे सकता है और जितने भी फार्म हैं तरह तरह के, पहले तो किसान खुद अपने खेत में करेगा। जैसे किसान अगर मार्केट से DAP 1200 की खरीद के ला रहा है और अपने घर पे इसको फ्री में बना ले रहा है तो इसको भी यूज़ कर रहा है, तो वहाँ DAP जो 1200-1500 की ला रहा था उसको 600 की कर दे, मतलब 50% रिड्यूस कर दे, 50% ये डाल दिया तो उसकी ही कॉस्ट बच गई। एक तरीके से एक खुद वो मार्केट भी है, प्रोड्यूसर और मार्केट वही बन गया, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों। उसके बाद आसपास के गांव में भी बेच सकता है, लोगों को दे सकता है, फिर नर्सरी में भी दे सकता है और तमाम यूनिवर्सिटियाँ हैं लेती हैं, रिसर्च सेंटर भी लेते हैं, तो मार्केट है, बड़े लेवल पर मार्केट। जैसा कि अभी हम लोग वर्मी कंपोस्ट के बारे में बता रहे थे, यहाँ पर हमारे पास पूरा ताज़ा तैयार किया हुआ सैंपल भी है। ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है और ये कितने केजी का है? 1 केजी का वर्मी कंपोस्ट सिर्फ हमें 20 रुपीज़ का मिल रहा है
और यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट के द्वारा तैयार किए हुए आलू हैं, तरह तरीके की चीज़ें हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से उनका इस फील्ड में पहले तो आपका रुझान आया कि हमें इसको आगे बढ़ाना है या चीज़ें करना है। जैसे हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र जो रसायन है वो बहुत महंगा होता जा रहा है और समय पे अवेलेबल भी नहीं है हमको। तो हम जबकि हमारे पास आसमान अपशिष्ट बच रहा है, गोबर है, जानवर भी हैं, तो क्यों ना इसको अप्लाई किया जाए और इससे बेहतर भी है। जैसे आज के कुछ सालों पहले किया भी जाता था कि किया जाता था तो उसका जैसे फसलों में ना तो उसका स्वाद कुछ अलग रोज रहता था। इस समय जैसे हम रासायनिक खादों का यूज करते हैं तो उसका टेस्ट कैसा है वो आप सबको पता होगा। तो अब जैसे इसको यूज किया जाता है वर्मी कंपोस्ट बायो फर्टिलाइज़र का, तो इसका स्वाद अलग है। पहले से जैसे हमने 7 एकड़ पे खेती करते थे तो उसके अकॉर्डिंग हमें आज लगभग 10 बोरी डीएपी हमारा कम हुआ है वर्मी कंपोस्ट की अपेक्षा। तो 10 बोरी लगभग हमारा 15,000 लागत का इससे कम हुआ है। ओके, मतलब एक फसल के लिए हमारा 15,000 कास्ट कम हुआ है। ये सीमैप के माध्यम से हुआ है। जैसे सीमैप के माध्यम से हमको ट्रेनिंग मिली, वर्मी कंपोस्ट का जो पिट हुआ वो फ्री में मिला है और ये सारी सुविधाएं ट्रेनिंग मिलती है वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाई जाए। मशरूम भी उगाते हैं, इसका भी ट्रेनिंग मिला है सीमैप के माध्यम से। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट आज की फार्मिंग के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं उतनी ज़्यादा खेती हमारी, उतने ही ज़्यादा खेत जो हैं वो हमारे डैमेज होते हैं। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आप देख रहे हो और ये सारी कुछ जो जितनी भी खेती हुई है, चाहे वो मशरूम्स हों, चाहे वो चावल हों, चाहे वो हमारे आलू हों, सबको वर्मी कंपोस्ट की मदद से ही तैयार किया गया है और बहुत ही कम लागत, मतलब जितना पहले लागत लगता था उससे बहुत कम लागत में ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो ऐसे में वर्मी कंपोस्ट की फार्मिंग बहुत ही किफ़ायती, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, स्नेल्स हो गए, अलग अलग चीज़ों से इसको बनाया जा रहा है, तो ये बहुत ही असरदायक होती है। तो ऑप्ट करना इससे बहुत ही अच्छा है ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा रह सके और हमें अच्छा शुद्ध खाना खाने को मिले बिना किसी केमिकल्स का।